नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुल इरम। दोस्तों, 2024 के यूपी के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से भाजपा को मात मिली, अयोध्या जैसे शहर में भी भाजपा जीत का परचम नहीं लहरा पाई, जबकि यूपी की जीत पाने के लिए भाजपा ने हर दांव चला और सबसे बड़ा दांव राम मंदिर का था। इतना सब कुछ, धर्म की जो पूरी थाली सजाकर भाजपा ने लोगों को परोसा, वो उतना काम नहीं आया जितना कि उसने सोचा था। और देखिए, अगले चुनाव के लिए भाजपा कितना सतर्क हो गई है और एक बार फिर से चुनाव जीतने की कवायद में देश में दंगे भड़क रहे हैं या भड़काए जा रहे हैं, वो खुद से समझने वाली बात है। खैर, आप देख ही रहे हैं किस तरह से धर्म की राजनीति इन दिनों तेज हो गई है, अपने चरम पर है। एक के बाद एक मामले आ रहे हैं, आगजनी हो रही है, लोग मर रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही है और जांच के बाद यह भी पता चल रहा है कि इन सब के पीछे खुद प्रशासन था। तो कैसे ये तमाम दंगे और जो मस्जिदों के नीचे मंदिरों को ढूंढने की हवा चल पड़ी है, ये सब आने वाले 2027 के चुनाव से कैसे जुड़ा हुआ है और धीरे धीरे कर ये देश के माहौल को किस कदर खराब करने वाला है, साथ ही इस पूरे खेल में गोदी मीडिया कैसे एक अहम किरदार निभा रही है और इन सभी मामलों को लेकर एक एजेंडा लगातार सेट कर रही है, वो सब आपको दिखाऊंगी और तब आपको भी समझ आ जाएगा कि ये पूरा खेल आखिर है क्या और कैसे भाजपा और गोदी मीडिया मिलकर संभल और तमाम मस्जिदों के बहाने माहौल भड़का रही है और ये सारी घटना कैसे यूपी में जीत का एक रास्ता तैयार कर रही है। ये सारा एंगल आपको इस वीडियो में समझाऊंगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान जो 5 मौतें हुई और उसके बाद जो सांप्रदायिक हिंसा भड़की, उसे सामान्य बिल्कुल भी मत समझिएगा। उसके जरिए भारतीय जनता पार्टी निशाना साध रही है 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव पर। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से बेचैन थी, बौखला गई थी जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे कि ये क्या गजब हो गया भाई। यूपी में पूरी काया ही पलट गई, करारी शिकस्त मिल गई। यहां तक कि फैजाबाद, अयोध्या में भी उसे हार का सामना करना पड़ा था, जबकि नारे तो ऐसे लग रहे थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। लेकिन यूपी की जनता ने तो ऐसा नहीं किया और उसी के बाद से भारतीय जनता पार्टी का दिमाग तेजी से चलने लगा। और आप जानते हैं कि भाजपा किस किस्म की राजनीति करती है और उसका दिमाग किधर ज्यादा चलता है। दोस्तों, ये जो दंगों की पूरी क्रोनोलॉजी है, उसको हम सभी के लिए समझना बहुत जरूरी है और वो एवं ही नहीं हो रहा है। एक तरह से सोची समझी साजिश है और उसके भी पूरे सबूत सामने हैं, कोई हवाई बात नहीं है। बहराइच में जो सांप्रदायिक टकराव हुआ, बाराबंकी में जो टकराव पैदा करने की कोशिश की गई और अब संभल में जो 5 मौतें हुई हैं और एक के बाद एक मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने की जो कवायद शुरू की जा रही है, इस सब का नाता कहीं ना कहीं 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से है। और सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात तो यह है कि इस पूरे मामले में सत्ता पक्ष का साथ हमेशा की तरह गोदी मीडिया दे रहा है, प्रशासन दे रहा है, जिसमें पुलिस भी शामिल है। और दोस्तों, ये जो पूरा माहौल खराब हो रहा है ना, उसकी चपेट में केवल मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम नहीं है, बल्कि अखिलेश यादव भी हैं। क्योंकि आपको याद होगा, जब उत्तर प्रदेश लोकसभा के चुनाव नतीजे सामने आते हैं, इसमें स्पष्ट हो जाता है कि अखिलेश यादव ने बुरी तरह भाजपा को पटकनी दे डाली थी, क्योंकि इस बार चुनाव में अहम मुद्दे काम आए। अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे उठाए, अग्निवीर जैसे मुद्दे उठाए और रोजमर्रा के जो हमारे तमाम मुद्दे हैं उन्हें सामने रखा। फिर भारतीय जनता पार्टी को यह समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका जवाब कैसे दे। फिर जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं, परिणाम आ जाते हैं, फिर जगह जगह पर सांप्रदायिक माहौल को भड़काया जाता है और कई जगह पर पुलिस की भी मिलीभगत सामने आ जाती है। दोस्तों, चूंकि त्योहारों का समय था, जो वैसे भी हाल के सालों में काफी सेंसिटिव हो गया है और दंगे भड़काने के लिए तो भाई बेस्ट है, और हर किसी को मालूम था, खासकर दुर्गा पूजा, दुर्गा विसर्जन यात्राएं निकाली जाएंगी, इनके जरिए सांप्रदायिक तनाव आराम से बढ़ सकता है और बढ़ा भी। ताजा मामला, ये ज्यादा दिन नहीं हुए इसे बीते हुए, आपको याद भी होगा, जी हां, बहराइच वाला मामला। और इसके अलावा एक और शहर में दंगे भड़के। देखिए तस्वीर, एक मुसलमान के घर के छत पर यह व्यक्ति चढ़ जाता है और इसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। मगर सवाल यहां पर यह है कि ऐसे हालात आखिर वजूद में ही क्यों आए? अगर पुलिस चाहती तो सारा मामला आराम से कंट्रोल कर सकती थी। क्या जब ये सब कुछ हो रहा था वहां पर पुलिस मौजूद नहीं थी? और पुलिस चाहती तो दोनों पक्षों से बात कर सकती थी और तब टकराव भी नहीं होता और जो व्यक्ति मारा गया है उसकी भी जान बच सकती थी। मगर माहौल को ठीक करने के लिए पुलिस ने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वो तो खुद ही चाहती थी कि माहौल खराब हो। वो यात्रा बाकायदा मस्जिद के सामने से निकली, पथराव हुआ, माहौल पूरी तरह से खराब हुआ, जो आप सभी ने देखा।
और बाद में पता क्या चलता है, जब दैनिक भास्कर इसका स्टिंग ऑपरेशन करती है तो उसकी जांच में 2 व्यक्ति जो दंगे में आरोपी है उनका चेहरा सामने आता है और वो साफ कहते हैं कि पुलिस ने हमें 2 घंटे दिए थे माहौल को पूरा खराब करने के लिए, अगर उससे ज्यादा समय देते तो वो पूरे महाराजगंज को जला देते। तो देखिए ये दंगाई इतनी ताकत रखते हैं और इन्हें खुली छूट कौन दे रहा है? पुलिस, जो जनता की रक्षा के लिए है। खैर अब याद करिए बाराबंकी की मस्जिद के सामने क्या हुआ था। वहां पर एक भीड़ खड़ी हो जाती है और डीजे पर गाने चलाए जाते हैं, मस्जिद पर चप्पल फेंकी जाती है, माँ बहन की गाली वाला डीजे पर गाना भी चलता है। तो यहां पर भी मकसद साफ था, माहौल को भड़काने का। अब तो भारत में एक रीत सी हो गई है कि किसी भी धर्म का त्योहार जो खासकर यात्राओं वाला होता है उसमें दंगे ना भड़के, ऐसा हो ही नहीं पाता। कहीं ना कहीं से आपको खबर देखने को मिली जाती है और वो भी कोई आम खबर नहीं होती है, पूरे घमासान की खबर होती है। तो त्योहारों में माहौल खराब करने के बाद मामला संभल से फिर से शुरू हो गया और अब कहां जाकर रुकेगा ये किसी को नहीं पता, क्योंकि बाबरी मस्जिद के बाद तो यही लगा था कि अब इस तरह मस्जिदों के नीचे मंदिर को नहीं ढूंढा जाएगा। लेकिन देखिए इसकी कवायद अभी तक जारी है और सभी मस्जिदों पर एक के बाद एक क्लेम जो है वो लगातार किया जा रहा है। तो इसका तो कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा फिलहाल। तो संभल का मामला भी आपके सामने ही है, किस तरह निचली अदालत में संभल की शाही मस्जिद जामा मस्जिद को लेकर याचिका को स्वीकार कर लिया गया। इस पर 2 घंटे के भीतर ही आदेश दे दिया गया और उसी दिन सर्वे भी हो गया। इतनी तेजी में ये सारा काम हुआ और जो जज जिसने इस पर आदेश दिया, आदित्य सिंह, उन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को भी ठेंगा दिखा डाला, साथ ही बिना मुस्लिम पक्ष को सुने इस सर्वे का आदेश पारित कर दिया। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का भी हस्तक्षेप है। उसने साफ कहा कि निचली अदालतें ऐसे मामलों पर कोई फैसला नहीं देंगी और सर्वे की जो रिपोर्ट है उसे भी अभी सार्वजनिक नहीं की जाएगी और शांति का माहौल बहाल किया जाएगा। लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने भी वर्शिप एक्ट को दरगुजर किया, उस पर कुछ बोला नहीं और मामला हाई कोर्ट को दे दिया। तो देखिए किस तरह आपकी नसों में जहर एक के बाद एक मामलों के द्वारा डाला जा रहा है। पहले बहराइच, फिर बाराबंकी, फिर संभल और ये लिस्ट आगे भी बढ़ सकती है और बढ़ भी रही है। अजमेर का दरगाह भी इस लिस्ट में आ गया है और आने वाले 2 सालों में कई जगह चुनाव भी होने वाले हैं। यूपी तो है ही, मगर उससे पहले दिल्ली, बिहार और बंगाल भी है। तो अब बात गोदी मीडिया के किरदार की समझिए। उनके शोज के टाइटल से ही आप सारा खेल और शो का एजेंडा समझ जाएंगे। जो सारे प्राइम टाइम शोज के टाइटल्स मैं आपको अभी दिखाऊंगी वो सब कल के ही हैं। तो सबसे पहले बात इंडिया टीवी की कर लेते हैं, जिसमें हमें 2 राय देखने को मिली। पहले तो रजत शर्मा की, जो संभल में जो कुछ भी हुआ उसकी निंदा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो सही नहीं था। हर मस्जिद को मंदिर कहना समाज के लिए अच्छा नहीं है और वो मोहन भागवत की बात को भी लोगों को याद दिलाते हैं, जब उन्होंने कहा था कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना ठीक नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया टीवी का ही एक और शो है जिसमें एंकर के अलावा पैनलिस्ट भी शामिल हैं। शो का टाइटल देखिए, संभल का हिंदू सर्वे क्या कहता है। इसमें पत्रकार बैठे हुए हैं एक पैनलिस्ट के तौर पर, प्रदीप सिंह, जो शुरू से ही अनर्गल बातें करते हुए आए हैं और उन्होंने अखिलेश यादव के ऊपर भी काफी घटिया टिप्पणी भी करी थी और इस शो में भी वो कुछ इसी तरह की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इस्लाम धर्म तलवार के सहारे आगे बढ़ा है। साथ ही जय श्री राम के नारे को लेकर वो कहते हैं कि ये कहां से भड़काऊ हो गया। तो दोस्तों भड़काऊ तो हम भी नहीं कह रहे, मगर जब आप मस्जिद के सामने जाकर ये नारा दूसरे धर्म के लोगों को चढ़ाने के लिए लगाओगे तो कैसा लगेगा? वो उकसाने वाली बात हो गई ना। और ऐसा भी नहीं है कि आपने नारा लगाया और आप आगे निकल गए, आप तो बाकायदा वहां पर खड़े होकर ये सब कर रहे हैं। और यही काम अगर मंदिर के सामने हो तो मुसलमानों का एक जत्था मंदिर के आगे जाकर अपने नारे लगाने लगे, तब आपको कैसा लगेगा? खैर अब देखिए टाइम्स नाउ नवभारत का शो, उसमें क्या लिखा हुआ है। वक्फ बोर्ड को नया फॉर्मूला मिला, रोड, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन उन्हीं का होगा। अब पता नहीं किस तर्क के साथ शो का ये टाइटल रखा गया, लेकिन लोगों को गुमराह करने का एजेंडा तो इसमें साफ नजर आ रहा है। आगे देखिए, संभल बहाना 2027 की खातिर वोट बैंक है चमकाना। संभल में 13 हिंदुओं को जलाया, योगी की डीएमएसपी को चेतावनी, घरों पर लटके ताले, भागे मौलाना। कितना भड़काऊ कार्यक्रम है देखिए, और संभल के नाम पर इसको चलाया जा रहा है। फिर देखिए, मस्जिद पर आर पार 2027 का आधार। फोटो देखिए किनकी लगाई गई है, अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी और अजय राय। संभल पर सियासी दंगल। एक और जी का कार्यक्रम देखिए, बहराइच टू संभल योगी वर्सेस ऑल, यानी एक तरफ बेचारे योगी जी और दूसरी तरफ सबके सब।
इतना बेचारा दिखाया गया भारतीय जनता पार्टी को, योगी आदित्यनाथ को। ये सब एजेंडा प्रोपेगेंडा ही तो है। और जी न्यूज का तो पूरा दिन ही संभल से चल रहा है। कितने शोज कर डाले हैं, जैसे मानो चांदी हो गई हो इनकी, मुद्दा ही ऐसा मिल गया है। अब देखिए, आज तक ने तो पूरी की पूरी हद ही पार कर दी। देखिए क्या लिखा है। संभल मस्जिद के नीचे मंदिर का 150 साल पुराना सबूत, अपनी आंखों से कुतुब मीनार में देव प्रतिमाएं देखिए। देश की पहली मस्जिद के नीचे 27 मंदिर दफन, हिंदुओं की सर्वे की मांग सांप्रदायिक, वक्फ का मंदिरों पर दावा सेक्युलर। सुधीर चौधरी ये खबर लोगों को अपने ब्लैक एंड व्हाइट शो में दिखाएंगे प्राइम टाइम में, जिसका बाकायदा प्रोमो जारी किया गया है। और देखिए कैसे कैसे दावे किए हैं इन्होंने अपने पोस्ट में। साफ मकसद यहां नजर आ रहा है कि लोगों की नसों में जहर भर दिया जाए, उनका दिमाग खराब कर दिया जाए, ऐसी खबरें दिखा दिखाकर उन्हें उकसाया जाए कि देखो हम ही तो हैं जो तुम्हें सबूत दिखाएंगे सारे। और ये सारी स्थिति बहाल कौन करेगा? एकमात्र भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ, हिंदुओं के रखवाले। तो ऐसा खेल पूरा रचा जा रहा है जिसमें सत्ता पक्ष तो सम्मिलित है ही, उसके साथ साथ पूरा प्रशासन, गोदी मीडिया, देश की अदालत तक शामिल है। तो आपको जो कुछ भी मैंने दोस्तों इस पूरी वीडियो में समझाया, आपको समझ तो जरूर आया होगा। और ये देश किस ओर बढ़ रहा है या इसको बढ़ाया जा रहा है वो भी आप समझ रहे होंगे। और आप इस संवेदनशील मुद्दे को रैशनल होकर सुनते हैं, समझते हैं और इस पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।